क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। खड़ा हो गया वो बुरा और कहा कि क्या कहा मालिक, दोबारे नहीं जाऊंगा तो मेरा सब उतार दोगे। तब तो बड़ा सस्ता दाम पर मुक्त कर रहे हो हमें। एक टुकड़ा बड़ा सस्ता हो गया बना, आप 1000 टुकड़ा कर डालो मेरे बदन को, अधिकार है आपका। लेकिन आप भी कान खोल के सुन लो मालिक कि चंद्रमा चाल भूले अपनी, सूरज पश्चिम को टल जाए, पर हाथ न डालूंगा उन पे, ये हाथ इसी दम कट जाए। हाथ लगा लो हाथ इसी दम कट जाए, हाथ लगा लो हाथ इसी दम कट जाए। सारे सभा वाले धन्य धन्य करने लगे उस पूरे सिपाही का। दुर्योधन कहा कि नौकर होके बड़ा हिम्मत किया तुम बोलने का, तू तो मेरे दरबार का नौकर है, साधारण सिपाही है, तुमसे तो बाद में भी सलट लूंगा मैं। आज एक ही दिन का कानून अपने हाथ में लिया हुआ है और अभी बहुत काम करना हमें बाकी है। दुर्योधन कहा कि ये मेरा भाई दुशासन, तेरे गांव में भी तो 10,000 हाथी का बल है, क्या तुम द्रौपदी को रंग महल से यहाँ तक नहीं ले आ सकते हो? और हमको अभी तक आज्ञा कहाँ दिए थे आप भैया? आपने तो सिपाही को भेजा था बुलाने, अब हमें आज्ञा दिए हो ना, मैं अभी ला देता हूं आपके चरण में। पांव पटकती तेजी से बढ़ गया दुशासन। द्रौपदी अभी तक वही रंग महल में आंख से आंसू बहाते, आंखें उबारो मोहे नंद कुमार। दुशासन कहा कि तू राजपाल छेड़ रही है द्रौपदी यहाँ, और भैया कब से सभा में याद कर रहे हैं, तू गई क्यों नहीं? जाना चाहिए ना, मेरे भैया का बुलावा था। चलो सिपाही के साथ कैसे जाती, महारानी हो, अब मेरे साथ तो चल सकती है, मैं आया हूं बुलाने। द्रौपदी कही कि दुशासन, क्या तुम्हें भी शर्म नहीं आती जो भाभी से यूं कहता है? दुर्योधन को समझा जाकर क्यों मुझसे बातचीत। कि तू तो हमी को शिक्षा देना शुरू कर दिया। भैया तुम्हें बुलाने भेजे हैं और मैं तुम्हें साथ लेके लौटूंगा द्रौपदी, चलना होगा मेरे साथ तुम्हें। दुशासन कदम बढ़ाने लगा और द्रौपदी डर के पीछे हटने लगी, लेकिन कितना दूर हटती बेचारी, घर में थी, पीछे दीवार है। जैसे ही पीठ दीवार में लग गया, दुशासन देखा कि अब कहां भाग सकती है। 2 कदम तेजी से बढ़ गया ना दुशासन। फूल से भी ज्यादा कोमल थी न द्रौपदी रानी, फूल से भी ज्यादा कोमल, और 10,000 हाथी का बल बांह में रखने वाला दुशासन एक तमाचा खींच दिया द्रौपदी के गाल पर।
लड़खड़ा गई बेचारी। और जब तक अपने को संभालती दूसरे तरफ से दूसरा तमाचा भी दे ही मारा। अब तो मूर्छित होके औंधे मुंह गिर गई जमीन में। बड़े बड़े बाल बंधे थे द्रौपदी के मस्तक में। दुशासन अपने हाथ से खोल लिया उस बाल और अपने हाथ में लिपट के बाल पकड़कर घसीटते हुए ले चला। जब द्रौपदी को होश हुआ और आभास हुआ कि मैं जमीन में घसीटती ले जाई जा रही हूँ, जल्दी से अंचल से दोनों आंख को ढक लेती है द्रौपदी, क्योंकि जमीन के रगड़ से वस्त्र को कौन कहे, द्रौपदी का बदन भी चिथड़ा होने लगा था। आंख तो ढक लिया, लेकिन मुख से कहती कि ये कन्हैया किस भूल का सजा दे रहे हो मेरे भाई? अगर कुछ भूल हुई तो पहले बता तो देते हमें। घसीटती जा रही है और मुख से कहती जाती है, क्या है खता कुछ न पता, होता है खता कुछ न पता, हो क्या मुझे हो क्यों आगे बता, Thank you.